कभी सोचा है कि जब घर में कोई एक बल्ब फ्यूज होता है तो पूरे मोहल्ले की बिजली क्यों नहीं चली जाती? अरे, इसका राज एक ऐसी चीज में छिपा है जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। ब्रेकर कोऑर्डिनेशन। आज हम इसी छुपे हुए हीरो के बारे में जानेंगे जो चुपचाप हमारी दुनिया को रोशन रखता है। चलिए एक ऐसी संख्या से शुरू करते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देगी। एक डेटा सेंटर में अगर बिजली चली जाए तो उसकी कीमत है $5600 प्रति मिनट। जी हां, हर एक मिनट की। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब बिजली जाती है तो दांव पर कितना कुछ लगा होता है। और पता है, यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है। जरा उन जगहों के बारे में सोचिए जहां एक सेकंड के लिए भी बिजली का जाना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जैसे अस्पताल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर या फिर बड़े बड़े डेटा हब्स। इन जगहों पर भरोसेमंद बिजली कोई सुविधा नहीं बल्कि एक जरूरत है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। हम समझेंगे कि बिजली जाने पर असल में होता क्या है, इलेक्ट्रिकल डोमिनो इफेक्ट क्या चीज है, और फिर देखेंगे कि कैसे एक स्मार्ट डिजाइन हमें इस मुश्किल से बचाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब बत्ती गुल होती है तो असल में होता क्या है और इसकी असली कीमत क्या है, सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि हमारी जिंदगी में। बड़े बड़े नाम भी पावर फेलियर से नहीं बच पाए हैं। सोचिए, Amazon, क्रेग्सलिस्ट और इंट्यूट जैसी कंपनियां अचानक ऑफलाइन हो गईं। अस्पतालों में मरीजों की जान खतरे में पड़ गई और ट्रेनों में हजारों लोग फंस गए। ये सिर्फ कुछ खबरें नहीं हैं, ये एक तरह की चेतावनी है। पर सवाल ये है कि आखिर ये सब होता क्यों है? एक छोटी सी गड़बड़ी पूरे के पूरे शहर को अंधेरे में कैसे डुबो सकती है? इसका जवाब इलेक्ट्रिकल डोमिनो इफेक्ट में छिपा है। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। एक खराब डिजाइन वाले सिस्टम में अगर आपके घर में टोस्टर से धुआं निकलता है तो हो सकता है पूरी बिल्डिंग की बिजली चली जाए। लेकिन एक अच्छे कोऑर्डिनेटेड सिस्टम में क्या होगा? सिर्फ उसी एक सॉकेट की बिजली जाएगी, बाकी सब कुछ आराम से चलता रहेगा। यह बिल्कुल डोमिनो के गिरने जैसा है। सही कहा ना? एक छोटी सी गड़बड़ी यानी पहला डोमिनो अपने से बड़े ब्रेकर को गिराता है और वो उससे भी बड़े ब्रेकर को, और यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि पूरा का पूरा सिस्टम ठप ना हो जाए। इसी को कहते हैं कैस्केडिंग फेलियर। तो सवाल यह है कि इस डोमिनो इफेक्ट को रोका कैसे जाए? इसका जवाब है एक स्मार्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जिसे तकनीकी भाषा में कहते हैं सिलेक्टिव कोऑर्डिनेशन। सिलेक्टिव कोऑर्डिनेशन का बस एक ही मकसद है, समस्या को वहीं पर रोक देना जहां से वो शुरू हुई है। इसे एक इलेक्ट्रिकल सर्जन की तरह समझिए, जो सिर्फ बीमार हिस्से को हटाता है, पूरे शरीर को नहीं। यह सिस्टम सीधे समस्या की जड़ पर वार करता है। इसे कहते हैं फॉल्ट आइसोलेशन। मतलब फॉल्ट को बाकी सिस्टम से पूरी तरह अलग कर देना ताकि बाकियों पर कोई आंच ना आए। नतीजा, जो सर्किट ठीक है उनमें बिजली आती रहती है और सब कुछ नॉर्मल रहता है। तो ये सब होता कैसे है? मतलब ये कोई जादू तो है नहीं। आखिर ये ब्रेकर इतने समझदार कैसे हो जाते हैं कि उन्हें पता चल जाता है कि किससे बंद होना है और किससे नहीं? चलिए इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, इन्हें टाइम करंट कर्व्स कहते हैं। बाईं ओर देखिए, कर्व्स एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं। इसका मतलब है गड़बड़ होने पर दोनों ब्रेकर एक साथ बंद हो सकते हैं, यानी पूरा ब्लैकआउट। लेकिन दाईं ओर उनके बीच एक साफ गैप है। यह गैप ही पक्का करता है कि सिर्फ जरूरी ब्रेकर ही बंद हो और कोई नहीं। इस स्मार्ट सिस्टम के पीछे भी एक पूरी टीम काम करती है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हैं जो हैवी लिफ्टिंग करते हैं। फिर आते हैं करंट ट्रांसफार्मर, जो एक जासूस की तरह करंट पर नजर रखते हैं। और इन सब का दिमाग है IDMT रिले, जो सही समय पर सही फैसला लेता है। चलिए अब एक असली एक्शन सीन देखते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच यानी ATS। जैसे ही मेन पावर जाती है, ATS एक सुपर हीरो की तरह हरकत में आता है। ये फौरन बैकअप जनरेटर को जगाता है और पलक झपकते ही सिर्फ कुछ ही सेकंड में बिल्डिंग फिर से रोशन हो जाती है। देखिए, ये सिर्फ सुविधा या टेक्नोलॉजी की बात नहीं रह जाती। कुछ मामलों में यह जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। और इसीलिए कुछ जगहों पर यह सिर्फ एक अच्छी इंजीनियरिंग प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि कानून है। वक्त के साथ नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड भी बदला है। 9/11 और हरिकेन कैटरीना जैसे हादसों ने एक बहुत कड़वा लेकिन जरूरी सबक सिखाया कि इमरजेंसी सिस्टम को हर हाल में काम करना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी के बाद नियमों को और भी सख्त बना दिया गया। तो आज की तारीख में जब हम किसी अस्पताल, पुलिस स्टेशन या किसी डेटा सेंटर जैसी जगह को देखते हैं, तो ये जानना जरूरी है कि वहां सिलेक्टिव कोऑर्डिनेशन कानून द्वारा अनिवार्य है। ये हमारी सुरक्षा की एक ऐसी परत है जो दिखती नहीं पर होती है। तो अब हम अपनी इस चर्चा के आखिर में पहुंच गए हैं
और यहाँ एक बड़ी बात है जिसे समझना बहुत जरूरी है। हमारे पावर सिस्टम की विश्वसनीयता कोई किस्मत या इत्तेफाक की बात नहीं है। जैसा कि यहां कहा गया है, एक बेहतर, ज्यादा भरोसेमंद सिस्टम बनाने में ज्यादा पैसा लगता है, ज्यादा मेहनत लगती है। ये एक जानबूझकर किया गया फैसला है, हमारी सुरक्षा और निरंतरता में किया गया एक जरूरी निवेश। तो अगली बार जब रात में किसी अस्पताल की रोशनी देखें या अपने पसंदीदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, तो उस अदृश्य इंजीनियरिंग के बारे में जरूर सोचिएगा जो पर्दे के पीछे चुपचाप काम कर रही है ताकि हमारी दुनिया चलती रहे। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। हमारी दुनिया ऐसी कई अदृश्य प्रणालियों पर चलती है। ब्रेकर कोऑर्डिनेशन तो उनमें से सिर्फ एक है। ऐसी और कौन सी चीज है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं पर उसके बारे में सोचते तक नहीं? सोचिएगा जरूर। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।